हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग स्टैंडर्ड फिफ्थ का फोर्थ लेसन पढ़ेंगे, बालिका दिवस। पाठ का परिचय। महाराष्ट्र में कन्या शिक्षण के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले ने बहुत काम किया था। प्रतिवर्ष 3 जनवरी को उनका जन्म दिवस बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पाठ में उसी के बारे में बताया गया है। सब बच्चे दूरवा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं। ठीक है। दूरवा। षष्ठी। आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। षष्ठी। आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना प्राची? अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाची जी। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती हैं। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। जिशान। आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं, पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे हैं। मंत। हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोधकार, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। सृष्टि। मेरी माँ बताती है कि शिक्षा में हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। भैया। कहा जाता है कि एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। प्राची। हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सभी। खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। सभी। खूब पढ़ेंगे खूब बढ़ेंगे। शब्दार्थ। शब्दार्थ एकत्रित, इकट्ठा, बंटन कर, सज धज कर, अच्छी वेशभूषा में। प्रथम, पहली। शिक्षिका, अध्यापिका, लगभग, करीब करीब। अन्न, दूसरा। प्रशासन, राजकाज। शोधकार, खोजबीन, किसी विषय की गहरी जांच। स्वावलंबी, अपने आप पर भरोसा करने वाला। सजग, सावधान। परिवार, कुटुंब। तो क्या बताया है कि कुछ बच्चे हैं और चाची जी से बात कर रहे हैं। सावित्रीबाई फुले जो है ना, उनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? 3 जनवरी को। और 3 जनवरी को उनके जन्मदिन के रूप में बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। उन्होंने उनके पति का नाम क्या था? महात्मा ज्योतिबा फुले। उन्होंने उनके साथ मिलकर सबसे पहले पुणे में लड़कियों के लिए पाठशाला शुरू की। तो आपस में बच्चे बात कर रहे हैं कि आज हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। आजकल लड़के और लड़की की शिक्षा दोनों की ही बहुत जरूरी है। ठीक है। अब कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। लड़कियों के लिए पहली पाठशाला कहाँ शुरू हुई? पुणे में। सावित्रीबाई महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। प्रतिवर्ष 3 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। आज तो तुम बहुत बन ठन कर आई हो। ये रिक्त स्थान करना है। दिए गए पर्यायों में से सही शब्द, सही उत्तर चुनकर लिखो। षष्ठी बन ठन कर आई है क्योंकि आज बालिका दिवस है। एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए क्योंकि इसी से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। फिर सही और गलत। ठीक है। ध्रुवा खूब बंधन कर आई थी। नहीं, रॉन्ग। बालिका दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। रॉन्ग। 3 जनवरी को मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले गुजरात की प्रथम शिक्षिका थी। गलत। लड़कियों के लिए पहली पाठशाला नासिक में शुरू हुई थी। गलत।
कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। और प्रथम शिक्षिका कहाँ की थी? महाराष्ट्र की। लड़कियां आजकल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, राइट। शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है, राइट। अब ये प्रश्न उत्तर है। बंठनकर कौन आई थी? सृष्टि बंठनकर आई थी। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले कौन थी? सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका थी। ज्योतिबाई फुले कौन थे? ज्योतिबाई फुले सावित्रीबाई फुले के पति थे। आजकल लड़कियां किन किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं? आजकल लड़कियां समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोधकार, खेलकूद आदि क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। अब ये आपको स्वयं करने हैं। लड़कियों को शिक्षा क्यों देनी चाहिए? क्या तुम्हारी बहन पाठशाला जाती है? क्या तुम मन लगाकर पढ़ते हो? तो आंसर क्या लिखोगे आप? लड़कियों को शिक्षा हाँ देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज के लड़के लड़की बराबर है। लड़कियों को भी शिक्षा, जितनी लड़कों को जरूरत है उतनी लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि एक लड़की शिक्षित सारे परिवार को शिक्षित करती है। एक लड़की अगर शिक्षित हो, सारा परिवार शिक्षित हो जाता है। क्या तुम्हारी बहन पाठशाला जाती है? अगर तुम्हारी बहन हो तो पाठशाला जाती है, स्कूल जाती है, तो लिखना हाँ। क्या तुम मन लगा कर पढ़ते हो? तुम मन लगा कर पढ़ते हो? अगर मन लगा कर पढ़ते हो तो जरूर लिखना हाँ, हम मन लगा कर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको ये है ना, ये सब आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।